तो मिशन बंगाल पर है अमित शाह, लेकिन खबर टीएमसी खेमे से, क्योंकि बगावत का सिलसिला लगातार जारी है, अपने लगातार बागी होते जा रहा है और आज बीजेपी का दामन भी थामेंगे। कुल मिलाकर 10 ऐसे नेता हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जिनका नाम सामने आ रहा है, जो कि बागी हो चुके हैं, लेकिन आज बीजेपी में शामिल होंगे। बंगाल में टीएमसी में आज एक बड़ी बगावत भी देखने को मिल रही है। टीएमसी के सांसद सुनील मंडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच मिदनापुर की रैली में कुछ ही क्षण में अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं। टीएमसी के 5 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह भी खबर आ रही है। सोनार बांग्ला का सपना बीजेपी साकार करेगी, अमित शाह इस बात को पहले कह चुके हैं। सीपीआई सीपीएम का एक विधायक शामिल हो सकता है आज बीजेपी में। अमित शाह ने कहा नाराजगी है और यही एक बड़ी वजह है कि लोग निराश होकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। बंगाल में कुल 10 नेता हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस बीच किसान के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, भोजन किया और उसके बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मिशन बंगाल क्या है, किस तरीके से होगा साकार, इस बार 200 पार, लेकिन वो टारगेट पूरा कैसे होगा, सारी बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि निराश हैं लोग बंगाल के प्रशासन से, ममता सरकार से, और इसी वजह से लोग खुद ब खुद उनके साथ जुड़ रहे हैं और यही एक वजह है कि उनके अपने ही लोग अब उनको सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट इस बार बीजेपी का 200 पार है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहला 1-1.5 महीने पहले आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मेदिनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मेदिनीपुर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का। छोड़ नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप एक किसान के घर पर आए हैं तो ये सवाल तो बनता है, कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री खुद सामने आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को और किसानों को, खासतौर पे उनसे कहा है कि इसमें ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जिससे किसी का नुकसान हो, किसी किसान का नुकसान हो। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, पर जो किसान हैं दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे अब भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा, ये तो कहा ही है कि इस कानूनों से किसानों का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, अपितु फायदा होने वाला है। साथ साथ ये भी कहा है कि आप मुद्दों पर चर्चा करिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा करिए, कौन सा प्रावधान किस एक्ट का किसानों के खिलाफ उनकी समझ से है वो बताएं। अगर कहीं पर भी ऐसी चीज है तो सरकार उसमें बदलाव करने के लिए भी तैयार है, खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। देश भर के किसान का समर्थन मिल रहा है। पंजाब के किसान वहां बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार के साथ वार्ता करिए, बिंदुवार वार्ता करिए और आपके मन में जो भी संदेह है इसके लिए एक बार चर्चा करिए। सरकार का मन खुला है। देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वयं कहा है तो सबने इस पर भरोसा करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार इस बात पर एक बार सोच कि इस घमासान के चलते इसके इम्प्लीमेंटेशन को टाल दे, थोड़ी देर के लिए कमेटी बनाए, बातचीत करे, क्योंकि जो लॉकजैम है वो टूटना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दे ही दिया है और परसों आएगी, जब भी मैटर लिस्ट होगी फिर से एक बार देंगे। सर, बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पर ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी
ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक सैलाब सा आ रखा है सर, भाजपा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा जो है पैसे का इस्तेमाल कर रही है। नहीं देखिए, सबका मोह भंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां मिट्टी और मानुष का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार, और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय श्री राम, भारत माता के अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैदान में अमित शाह पहुंच चुके हैं और यहाँ एक बड़ी रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। ऑपोजिशन हटाओ, बंगाल मिशन, भक्ति भोजन के बाद अब शक्ति प्रदर्शन। बहुत अहम ये स्थान, ये मंच इसलिए क्योंकि यहाँ से आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें मिदनापुर कॉलेज मैदान की, जहां पर खचाखच भरा मैदान और वहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखा रहे थे, बताया कि किस तरीके से परिवर्तन होने जा रहा है। टारगेट 200, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी सरकार। लोग साथ छोड़ रहे हैं टीएमसी का, क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, इसीलिए बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। और इसी मंच से आज जो खबर है, 10 नेता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। प्रथमे आमी राज्येर सभापति मेदिनीपुरेर लोकप्रिय सांसद दिलीप घोष महाशय के अनुरोध करब माननीय स्वराष्ट्र मंत्री के बरण करार जन्य। भारत माता के, भारत माता के अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एरपरे माननीय राज्य सभापति दिलीप घोष महाशय के बरण करबेन এই জেলার জেলা সভাপতি সম্মানীয় সমিত দাস মহাশয়। তারপরে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের পর্যবেক্ষক মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়জিকে বরণ করবেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী অন্তরা ভট্টাচার্য মহাশয়া। তারপরে আমাদের রাষ্ট্রীয় সহসভাপতি মুকুল রায় महाशय के बरण करबेन तमलुक सांगठनिक जिलार सभापति नवारुण नायक महाशय। आमादेर आज के जाके निये एत कार्यकर्तादेर उत्साह, नंदीग्राम आंदोलनेर कांडारी इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बहुत अहम ये मंच, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन यहां से होगा और इस बीच शुभेंदु अधिकारी वहीं पर मंच पर मौजूद हैं और जुड़ने वाले। और देखिए वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मायने इसके क्या समझा जाए, कितनी बड़ी ताकत अब बीजेपी के लिए होगी आगे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक क्षण है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टेज पे जिसको लेके इतनी
अटकलें लगाई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी का अगला राजनीतिक मूव क्या होगा, क्या कदम होगा। आज शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले और वो भी किसी के साथ नहीं, अकेले खुद निकले थे। तो ये कहा जा रहा था कि क्या उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं क्या वो भी तृणमूल छोड़ के बीजेपी का दामन थामेंगे। नहीं, इस वक्त यही लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी खुद आए हैं, उनके साथ बाकी नेतृत्व एमएलएज और एमपीज भी हैं। ऐसे 6 एमएलएज हैं तृणमूल से जो आज तृणमूल छोड़ के बीजेपी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो कैच है वो है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो एक मास लीडर माने जाते हैं और वो क्षण अभी आ गया है। अमित शाह की रैली है मिदनापुर में और वहीं पे स्टेज पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए दिख रहे हैं। ये आपको बता दें 2 स्टेज ऐसे बनाए गए हैं आज की रैली के लिए। एक जो मूल स्टेज है जहां पे अब हम इस वक्त देख पा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के बगल में बैठे हुए, और दूसरे स्टेज पे हैं वो सब नेता जो तृणमूल, कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई से आज बीजेपी में जुड़ेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को मेन स्टेज पे बिठाया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से माला पहनाई जा रही है। तो फोकस क्लियरली शुभेंदु अधिकारी पर है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है क्योंकि जितने भी लोकल पार्टी से आज तक बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ है वो सभी दिल्ली में होते थे, दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर से। ये पहली दफा होगा जब दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल में आए हैं, कोई राज्य में गए हैं। यहाँ पे एक राज्य के स्तर के नेता को बीजेपी में इंडक्ट किया जाएगा। तो मैसेज बहुत साफ है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में जुड़ना बहुत अहम है और बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे एक नेता को अपने पार्टी में लाना बहुत ही अहमियत रखता है। बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत साथ ही साथ इस तस्वीर के मायने भी बताइए, क्योंकि उस मंच पर जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, ठीक है, साथ आ गए शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन बाकी जो लोग आज बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं उनका मंच दूसरा है। इस तस्वीर के, इस मंच के, इस माला के मायने, जिम्मेदारियां आगे कैसी होंगी, ये भी समझाइए जरा। बिल्कुल, ये तो तस्वीर बयां करती है कि क्या इसके मायने हैं। शुभेंदु अधिकारी का जो महत्व है, शुभेंदु अधिकारी का जो कद है और किस कद के साथ वो खुद बीजेपी में आज जुड़ रहे हैं, उसी से ये पता चलता है कि अमित शाह के बिल्कुल बगल में उनको बिठाई गई है। क्योंकि पूरा जो ये मामला है ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अपने पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में वो उस दर्जा, वो महत्व वो नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि वो नाराज और अभिषेक का जो कंट्रोल है पार्टी पर तृणमूल कांग्रेस में, उससे वो काफी नाराज थे। कारण है कि बीजेपी वो दर्जा, वो जगह शुभेंदु अधिकारी को बनाना चाहते हैं। अब देख सकते हैं इस वक्त अमित शाह के पैर छूते हुए शुभेंदु अधिकारी उनकी आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके साथ साथ बंगाल बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं जैसे दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय जो इंचार्ज है पार्टी के, वो सब भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सवाल भी बहुत सारे लोगों में से, स्पेशली बीजेपी के अंदर ये गूंज सुनाई दे रही है कि जब दिलीप घोष ने पिछले कुछ सालों में पार्टी को ये सफलता पश्चिम बंगाल में दिलाई, यहाँ पे पार्टी के 2 एमपी से 18 का सदस्य हो गया है। उस वक्त दिलीप घोष जब पार्टी के राज्य सभापति है, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी का पार्टी में आना एक पावर बन के, इससे बीजेपी के अंदर में किस तरह का अंदरूनी पॉलिटिक्स हो सकता है, इसको काफी सारे लगाई जा रही है। लेकिन जब सेंट्रल लीडरशिप ने तय कर लिया है बीजेपी का कि शुभेंदु अधिकारी वो जगह दिया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी बहुत ही रोल अदा करेंगे बीजेपी के इस पूरे चुनाव कैंपेन में, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए हैं। तो इससे पता चलता है कि जब अमित शाह खुद दिल्ली से पश्चिम बंगाल आते हैं शुभेंदु अधिकारी को इंडक्ट करने के लिए। बिल्कुल रहिए हमारे साथ। तो बंगाल का रण और शाह का प्रण मिशन सोनार बंगाल का और टारगेट 200 का। जी हाँ, अमित शाह ने बता दिया है कि इस बार 200 पार, अब की बार 200 पार परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। भोजन, पूजन और अब शक्ति प्रदर्शन, ये वही मंच है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो इसी मंच पर बैठे। इसके अलावा और कई लीडर्स हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।